नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम अतिबा इकराम व सदर मजलस, मोहतरम उसातिज़ा इकराम, अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। चंद गुज़ारिशात पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। आज हम जिस मकसद के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं, ये मामूली मकसद नहीं है। इसके बहुत से मकासद हैं। सबसे अहम जो मकसद है वो मेरे मोहतरम भाई हकीम जफर अली अब्बासी साहब बयान कर चुके हैं। और उन्हीं के कुछ नुकात पर मैं रोशनी डालूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हम में इत्तेफाक व इत्तेहाद नहीं है। जिस तरह मुसलमानों ने मजहबी लिहाज से इत्तेफाक व इत्तेहाद की फजा छोड़ दी, इसी तरह अतिबा इकराम में भी इत्तेहाद जो है बराए नाम रह चुका है। आपको याद होगा, तारीख का मुताले आप करते होंगे। एक वक्त था कि जब बगदाद की ईंट से ईंट बजाई जा रही थी, हलाकू खां मुसलमानों को ऐसे जिबा कर रहा था जैसे जानवरों को जिबा किया जाता है। उस वक्त हमारे उलमाए कराम बगदाद की मसाजिद में बैठकर मुनाजरा कर रहे थे कि जनाब मसवाक इतनी होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए। हालांकि वो वक्त यकजहती का था। उससे पहले थोड़ा पीछा चले जाएं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान कुछ मामलात में इख्तलाफ पैदा हुआ। तो दुश्मनान इस्लाम ने खत लिखा अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो को कि आप मक्का और मदीने पे हमला करें। हमें पता चला है अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से आपकी दावत है, हम आपको कमान मुहैया करते हैं। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जो उस वक्त बयान दिया वो सोने के पानी के साथ लिखने के काबिल है। आपने कहा, अगर तूने गंदी जबान भी निकाली और मैली आंख से मक्के और मदीने की तरफ देखा तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के झंडे के थले सबसे पहले आपको मुआविया नजर आएगा। ये यहूदी साजिशें आपको कमजोर कर रही हैं मजहबी लिहाज से और दीगर मुआशी लिहाज से और मुआशरती लिहाज से। वो अपनी इन साजिशों में मजीद कामयाब हो रहे हैं और ये साजिश का हम शिकार हो चुके हैं माशाल्लाह। हमारे अक्सर अतिबा कराम, जिनको आप अताई हकीम भी कह सकते हैं या नुस्खा नीसी हकीम भी कह सकते हैं, उनमें अक्सरियत जो है वो एलोपैथी अद्वियात जो हैं पीस कर पुड़ियां बनाकर दे देते हैं। तो लोग बहुत मोहतमद हैं, जी हकीम साहब ने दवाई तो बहुत अच्छी दी है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इल्म की कमी की वजह से हो रहा है। अगर हकीम अपने फन को जानता हो, और ये मामूली फन नहीं है, हमें लाखों के टेस्टों की जरूरत नहीं है, हमें एमआरआई की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी महंगे टेस्ट की कोई जरूरत नहीं, इंडोस्कोपी की हमें कोई जरूरत नहीं है।
जो कामल तबीब है वो नब्ज पे हाथ रख के बता सकता है इसमें सफरा की ज्यादती है, इसमें सुदा की ज्यादती है, इसमें बलगम की ज्यादती है। और फिर उसको पता चल जाता है मरज तहरीक में है या तहलील में है या तस्कीन में है, किस उज़व को नुकसान हो रहा है, किस उज़व को खुराक नहीं पहुंच रही, किस उज़व पे क्या अमल जो है वो हो रहा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम एलोपैथी को, हम खुद भी बीमार होते हैं तो माशाल्लाह डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, कहते हैं जी इनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। यह सिर्फ उसकी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमारे पास इल्म ही नहीं है। एक आदमी को बुखार हो जाता है, हम आज की इस अजीम शान तिब्बी कॉन्फ्रेंस में मोहतरम व मुकर्रम जनाब हकीम मोहम्मद यूनुस फ़हीम साहिब, चेयरमैन नसाब कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद, और जनाब मोहतरम अब्दुर्रहमान उस्मानी साहब को तशरीफ़ लाने पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और उनसे मुल्तमस हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ रखें। तिब में इमरजेंसी इलाज भी मौजूद है। डॉक्टर हजरात बुखार में बोतलें लगाते हैं, हम गर्मी के बुखार में ताज़ा पानी की पट्टियों से उसके पानी की जो कमी है वो अल्लाह के फजल से पूरी कर देते हैं, और जो टेम्परेचर बड़ा होता है वो अपने लेवल पे आ जाता है। अगर किसी मरीज को हैजा हो जाता है तो आप बोतल लगाते हैं जी पानी की कमी हो गई है, हम लौंग दालचीनी का कावा उसमें लेमन को डाल के मकद के राह से उसके अंदर जो है उसका इलाज भी हो जाएगा और उसके जो पानी की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। और एक दूसरी बात, हमारे उस्ताद मोहतरम सैयद नेमत अली शाह साहब ने एक छोटी सी किताब लिखी है, 6 नब्ज़ें कुल अमराज। हमारा आज का जो सेमिनार है उसका नाम भी यही है, पुरानी तिब नया अंदाज 6 नब्ज़ें कुल अमराज। अक्सर हजरात उस किताब को देख के कहते हैं ये चंद सफहात हैं, ये क्या होगा। लेकिन मैं आप तमाम दोस्तों के आगे एक सवाल रखता हूं, 1 लाख कमरा है, एक कमरे में चावल का 1 दाना है, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 3 हैं, चौथे में 4 हैं, इसी तरह तरतीबवार चावल पड़े हैं। मुझे बताइए उनका वजन कितना है। मेरा ख्याल है आप पूरे 1 साल में मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन उसके लिए रियाजी दानों ने एक फार्मूला बनाया है, नून इंटू नून जमा 1/2। उससे आप 5 मिनट में उसकी तादाद भी निकाल लेंगे, उसका वजन निकाल के कह देंगे भाई इतने चावल हैं, इतने मन हैं, इतने टन हैं। इसी तरह ये 6 नब्ज़े कुल इमराज, ये आपको ऐसे समझ लीजिए मरकजी ख्याल है। जब आप इसको समझ जाएंगे इसका खुलासा आपके सामने आ जाएगा। वो किताब भी बड़ी है, ये पूरी हिकमत इस खाके में मौजूद है जो आपके सामने ये पड़ा हुआ है, वो उस किताब में भी मौजूद है। इंशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम भी थोड़ी देर बाद समझाएंगे। इस पर कुछ रोशनी हमारे बरादर जफर अली बासी साहब ने भी डाली है। व्हाट्सएप में अक्सर दोस्त पूछते हैं भैया इस मरज का क्या नुस्खा है। वो अल्लाह के बंदो, अगर नुस्खा नवीसी करनी है तो किताबें भरी पड़ी हैं। बहुत से तिब्बा कराम, हमारे बुजुर्ग, हमारे उस्ताद मोहतरम काफी जो दुनिया में जिंदा भी हैं, दुनिया से चले भी गए, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, वहां से नोट करी जाए आप। हमारा तो मकसद है, हमारे पास कल माशाल्लाह 20-25 लोग जो थे वो सादकाबाद से, कुछ पेशावर से, कुछ जनाब रहीम यार खां से, और एक दोस्त कोटे से 22 घंटे का सफर करके माशाल्लाह आए हैं। तो सबका मकसद यह है कि यार तिब को आसान तरीके से समझा जाए।
और इंशाल्लाह आज उस्ताद मोहतरम इसको समझाएंगे। दूसरी बात यह है कि नजरिया मुफरद अदा हो, इस्लामी तिब हो, यूनानी तिब हो, मोहतरम ये एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम हैं। अतिबा इकराम को तकसीम होने से बचाया जाए। आपको इत्तफाक और इत्तेहाद की जरूरत है, वरना एलोपैथी वाले आपको ऐसे खा जाएंगे जैसे मगरमच्छ खा जाता है। उनकी साजिशें साता कामयाब हो गई। हमारे निसाब में भी एलोपैथी की कुछ चीजें जो हैं वो पढ़ चुकी हैं, टेस्ट के कोर्स में भी हमने ज़हमत दी है, दावत दी है। जनाब मोहतरम हकीम यूनुस फ़हीम साहब को, ये निसाब कमेटी के चेयरमैन हैं, बहुत शफीक, बहुत हमदर्द। कुछ गुजारिशात हमने लिखी हैं, एक फ़ैल की सूरत में इंशाल्लाह उनके सामने हम पेश करेंगे। और दूसरी बात यह है, जो हमारा निसाब चल रहा है इसमें एलोपैथी जो है वो काफी लिहाज तक है। हमारी गुजारिशात हैं कि हमें इंग्लिश की भी इतनी जरूरत नहीं है जितनी हमने अपने ऊपर हैवी कर ली है कि भी इंग्लिश होगी तो फिर बात बनेगी। अगर एक आदमी मैट्रिक साइंस भी करता है ठीक है, अगर मैट्रिक आर्ट्स भी है तो वो भी हिकमत को सीख सकता है। कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करता जिस वक्त तक उसकी मादरी जबान या कौमी जबान में कोर्स ना कराए जाएं। जब आपकी अपनी जबान होगी आप बात को सीख भी जाएंगे, समझ भी जाएंगे। दूसरी जबान में पहले तो आपको डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी, आपको हाफजे की भी 10 गुना ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हमारे बच्चे हैं इधर एफए करते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, इंग्लिश पढ़ पढ़ के इंग्लिश में कमाटे आते हैं, बेचारे किसी खाते जोगे नहीं रहते। दुनिया की 5000 साल तारीख में एक भी कौम ऐसी नहीं जिसने किसी दूसरी जबान में तरक्की की हो। दुनिया का जदीद तरीन मुल्क इसराइल, किसी को इंग्लिश नहीं आती। कम मुद्दत में इंतहाई तरक्की करने वाला मुल्क जर्मनी, जर्मनी में लोग इंग्लिश से नफरत करते हैं और अयूब दौर में उन्होंने 2 दफा हमारे से लोन लिया। कुछ साल पहले जब मियां नवाज शरीफ साहब हमारे साबका वज़ीर आज़म वहां गए तो उन्होंने कहा मियां साहब आपको क्या हो गया है, हम तो आपसे लोन लेके आते थे, आप हमसे लेने आ गए हैं। इसमें उर्दू भूल जाने का भी बहुत किरदार है कि हम अपनी कौमी जबान को ही भूल गए हैं। और माशाल्लाह हमारी नई जनरेशन, उनको उर्दू भी नहीं आती, इंग्लिश ही आती है। उनको यह भी नहीं पता ये हमारा फुफ्फा है, ये हमारा खालू है, ये हमारा मामू, बस अंकल है। अंकल क्या होता है पता नहीं क्या होता है, बस अंकल है। कोई पढ़ी लिखी फैमिली थी, बहुत तरक्की कर गए, हर जबान जो उनका हर अल्फाज जो था वो पढ़ो लिखो वाला। तो उनके बच्चे ने जब कोई पेशाब करना होता तो कहता जी मुझे पेशाब करना है। उन्होंने कहा यार ये म्यूब सा लफ्ज है, इसको भी जरा ना तरक्की होनी चाहिए। तो उन्होंने जनाब क्या कहा, उसका कहा रात को एक मीटिंग बुलाई, घर वाले इकट्ठे हो गए भाई इसका कोई नाम तजवीज करें। उन्होंने कहा भाई इसका ऐसा है कि आपको जब ये इसकी तकलीफ हो ना, जब आपको पेशाब की महसूस हो तो आप ऐसा करें कि मुझे गाना सुनाना है। तो जब आपको हाजत होगी तो आप कहें कि गाना सुनाना है तो हम आपको पेशाब करवा देंगे। उसने कहा ठीक है। उसकी आदत बन गई भाई मुझे गाना सुनाना है, भाई उधर वाशरूम में जाके गाना सुना दो। उसके सगे मामू जान आ गए। मामे बांजे का प्यार जो है ये भी तारीख बताती है। तो उन्हें कहा जी मैंने मामू के पास सोना है। मामू ने कहा ठीक है भाई सो जाओ। रात को 12 बजे कहता है मामू मुझे गाना सुनाना है। कहने लगे भाई गाना सुनाना है, ये लोग सोए हुए हैं, तुम क्या यार डिस्टर्ब करोगे, सुबह सुना लेना। कहता नहीं जी मुझे अभी सुनाना है। कहता नहीं यार सुबह सुना लेना। बच्चा था, थोड़ा डर भी गया। जब पेशाब ने जोर मारा तो फिर 10 मिनट बाद कहता है मामू मुझे गाना सुनाना है और अभी सुनाना है। उसने कहा यार पता नहीं इसकी आदत होगी। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करेंगे मेरे कान में सुना दें। फिर जो हुआ सो हुआ।
भाई खुदा के लिए अपनी जबान को, अपनी मादरी जबान तो हम बिल्कुल ही भूल गए हैं माशाल्लाह, और कौमी जबान को भी भूलने जा रहे हैं। तुर्की में उस्ताद से लेकर आर्मी चीफ तक, साइंसदान से लेकर चीफ जस्टिस तक सारा निजाम तुर्क जबान में चल रहा है। चीन में आपको कोई सरकारी या निजी ओहदेदार अंग्रेजी जबान बोलता नजर नहीं आएगा। इंडिया जैसा कदामत पसंद मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा में भी आपको हिंदी बोलता नजर आएगा। ईरान का तमाम सरकारी हाय निजाम फारसी में तरतीब दिया गया है। ईरान से हर साल नोबेल इनाम के लिए कोई ना कोई नामजद होता है। पता नहीं किसने हमारे दिमाग में यह घुसा दिया कि हम अंग्रेजी के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। अजीब है कि उर्दू अदब की तारीख 1000 साल पुरानी है और अंग्रेजी अदब आपको 300 साल पहले नजर नहीं आएगा। अगर दुनिया में नाम बनाना है तो हमें अपनी जबान को अहमियत देनी होगी। अपनी जबान की बदौलत सारी दुनिया तरक्की कर गई है। और आपको अपने इख्तलाफात भूलने होंगे, एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होना होगा, वरना आपके खिलाफ आए दिन साजिशें होती रहेंगी। इसलिए इस बात की जरूरत है कि हम इस हिकमत को तकसीम ना करें। ये एक ही हिकमत है, कोई लैदा नहीं है। कानून मुफरदा हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने, आप ऐसे कर लें कि जैसे गंदम बीजता है ना, इंसान बीजता तो गंदम है, लेकिन उसमें चंद सेंजी वगैरह, जड़ी बूटियां, बकड़ा वगैरह काफी चीजें होती हैं, कुछ रोड भी आ जाते हैं, तो उसको एक छानने की जरूरत है। उन्होंने सिर्फ छानना मारा है। उन्होंने ये नहीं कहा। हमने अभी इंशाल्लाह आपको पंफलेट भी तकसीम कराएंगे। 13 या 14 हवाले हैं, 6-7 उनकी अपनी किताबों के और 6-7 जनाब मोहतरम यासिन दुनियापुरी की किताबों के, कि उन्होंने कहा है कि मैं कानून तिब्बे यूनानी ही का नुमाइंदा हूं, उसी को एक नई तरज पे, एक नई तरीके से बयान कर रहा हूं कि जो सदियों से उसमें कुछ जड़ी बूटियां जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं हैं, वो मिल चुकी है, उनको बाहर निकालना है। और मैं जनाब दवा साज अदारों से भी अपील करता हूं कि आप भी अपने नुस्खा जात में थोड़ी सी नजरसानी करें। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन चंद नुस्खा जात ऐसे भी हैं जिनमें जो अज्जात डाले जाते हैं उनके असरात मुतजाद हैं। वो तंदुरुस्त आदमी के लिए तो ठीक है। जब एक आदमी तंदुरुस्त है, उसको बलगम की भी जरूरत है, उसको सफरा की भी जरूरत है, उसको सुदा की भी जरूरत है। लेकिन जब आदमी बीमार हो जाता है तो उसके लिए जो है वो परहेज लाजमी है। उसके लिए वो नुस्खा जात जो हैं उनमें जितने भी मरकबात बनाएं, एक ही मजाज की चीजें डाली जाएं तो फायदा इंशाल्लाह 10 गुना ज्यादा होगा। और जब आप कानून से उसके मजाज, उसकी खिल्लत को देखकर इंशाल्लाह आप इलाज मुआवजा करेंगे और 1% भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये जो मशहूर है ना, भाई रोटी का भी साइड इफेक्ट है, भाई पानी का भी साइड इफेक्ट है। भाई आप जब किसी भी चीज को गलत करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट ही होगा। और इलाज बिलगज़ा, मुझे एक वाकया याद आ गया। कि हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक मरीज आया तो आपने कहा भाई किस पे आए हो? कहने लगा कार पे। कहने लगे इस कार ने आपको बेकार कर दिया है, आप ऐसा करें इस कार को फरोख्त करें और उनके छुहारे लेकर खाएं। वो बड़ा परेशान हुआ, यार इतनी दूर से आया हूं, हकीम साहब ने मुझे क्या बात बता दी है। शिगिर्दों से कहा, शिगिर्दों का भाई जो उस्ताद मोहतरम कहा आप वो करें। उसने 2 किलो छुहारे लिए, डिग्गी में रखे, खाने शुरू कर दिए। जब भी भूख लगती छुहारे खाता। 8-10 दिन के बाद आया
और उस वक्त 1972 में आप फौत हो गए हैं, उससे पहले की बात है। 5,000 रुपया लाकर उनकी झोली में डाल दिया। उन्होंने कहा भाई ये उठाओ, मैंने आपको दवाई तो दी नहीं। कहता है जी मैं सिर्फ तंदुरुस्त नहीं हुआ बल्कि दोबारा जवान हो गया हूं। वो क्या था? उसकी तबीयत असाबी थी, बलगम की अक्सरियत थी, उसको खुश्की की जरूरत थी, छुआरों से वो पूरी हो गई। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो दोस्त जो तिबी तुलबा व तालबात ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तिब सीखना चाहते हैं, उस्ताद हुकमा हकीम सैयद नेमत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके 6 नब्ज़ें 6 सवाल 6 नब्ज़ें कुल इमराज के तहत जो तिब सीखना चाहते हैं वो राब्ता कर सकते हैं।